बिहार में जिस तरीके से चुनाव की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। पहली है आपको 6 तारीख को, फिर उसके बाद 11 तारीख को, और रिजल्ट होंगे 14 को। तो हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद कुमार विद्यार्थी जी। उनसे जान लेते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं कि बिहार में किस तरीके की रणनीति बनी हुई है। जी सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विनोद कुमार विद्यार्थी, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं दिल्ली आया हूं और दिल्ली आने का मेरा एक ही पर्पस है कि दिल्ली में जो भाषी हमारे यूपी और बिहार के जो हैं जितने भी वर्कर्स काम करने वाले बिहार वासियों को मैं बिहार की तरफ से मैं आमंत्रित देने आया हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट जो आपके मतदान से किसी की दिशा और दशा बदलती है। मैं ये कहना आता हूँ, मैं निमंत्रण देने आया हूँ नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से कि आप 6 तारीख है 11 तारीख को आप अपना मतदान जरूर करें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। आप मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं और अपना बहुमूल्य वोट आपके एक मतदान से देश हित, राष्ट्र हित, अपने बच्चों की भविष्य आपके हाथ में है। तो मैं यही कहूँगा नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से कि आप ये कभी ना भूलेंगे। मैं अभी कापासड़ा बॉर्डर से आ रहा हूँ। मैंने जितने बिहार भाषियों वहाँ ने छोटी छोटी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करने वाले हैं कार्यकर्ता, जो जितने भी मजदूर लेबर लोग हैं, मैं सबको निमंत्रण दिया हूँ कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आने में, टिकट कंफर्म नहीं हो रही है या रिजर्वेशन नहीं हो रही है, तो मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से आप हमारे इस नंबर पर आप अपना दे सकते हैं, हमारे गूगल पर जा सकते हैं। आपके टिकट कंफर्म कराने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि 6 तारीख या 11 तारीख को आप अपना मतदान जरूर करेंगे। अच्छा, ये बताइए विद्यार्थी जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी विकास मिशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बिहार में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? इस वक्त चुनाव भी सामने है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, बिहार में जात पात पूछे न कोई, जो हरि के भजे सो हरि का होई। हमारा मांग यही है। जात पात हमारे यहाँ वोट नहीं हो रही है, विकास पर हो रही है। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार का सरकार है, एनडीए की सरकार है। और मैं ये पुनरावृत्ति मैं ये नहीं होने देना चाहता हूँ कि फिर से जंगल राज कायम हो जाए। और अभी वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जितना विकास का गंगा बहाए हैं बिहार में, शायद किसी राज्य में इतना नहीं दिए होंगे। गुजरात में पीछे हट रहा है, सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया से ही, औद्योगिक क्षेत्र से पीछे है। बाकी सारी चीज़ से सबसे आगे भी बिहार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही मेट्रो का उद्घाटन किए हैं। आप सोच लीजिए कि हमारे बिहार में पटना में मेट्रो दौड़ने लगी। पटना में 3 तल्ला 2 तल्ला रोड हो गया। जो हमारा गांव से पटना राजधानी आने में 4 घंटा लगता था, 1.5 घंटा में आ रहे हैं। किसानों की उपलब्धि, हमारे माताएं बहनों की उजाला योजना, आवास योजना, गिनाएंगे तो हजारों हजार योजनाएं जो लागू हुई है, सब पारदर्शिता लागू हुई है। बिचौलिया दलाल को ख़त्म करने का काम किया गया है। वही नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर कहती है कि योजना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, योजना को लाभुक तक बना चलाना सबसे बड़ी बात है, पहुंचाना। मेरी यही लक्ष्य है कि जितने माननीय प्रधानमंत्री योजना बनाए हैं, लागू की गई सेंट्रल और गवर्नमेंट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से, उसको जिला कमेटी, जिला की ओर से, प्रखंड की कमेटी ओर से, प्रधान की कमेटी ओर से उसको गांव तक पहुंचाना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी का नाम है नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि इस बार जो है बिहार में जो है एक बार फिर जो है बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? क्योंकि एक तरफ लालू यादव
के बेटे जो तेजस्वी यादव हैं वो पूरी कमर कस के बैठे हुए हैं कि इस बार तो कुछ पलटेगा और ज़रूर अलग होगा, कह रहे हैं। देखिए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाओ, उसको चाबी अभी तक मिला नहीं है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, समझ गए ना। इसलिए मैं ये कहता हूँ आपको, ये ऐसा होने नहीं जा रहा। हमारे बिहार के लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे महिलाएं, माता और बहनों वहाँ बहुत होशियार है, बहुत तेज है, सोच समझ से वोटिंग करता है। उसका हमारा विरोधी का यही हाल होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और वो तो बीजेपी तो उतर के चले गए, राज्य सरकार बना लिया और वो गेयर बदलते रह गए। जैसे अगले बार मैंने गेयर बदलने का काम करवाया, इस बार फिर भी गेयर बदलवाने का काम करेंगे और बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा जंगल राज। फिर जिस तरह से विकास हो रही है, बुद्धिजीवी का है, वहाँ IAS IPS और IRS का वहाँ भंडार है, कभी कदापि नहीं सोचेगा। लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर आपसे चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो योजना दी गई थी, लोग क्या कहेगा इस पर मैं नहीं जाता हूँ। मेरी सरकार, मेरी प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उस पर जा रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कर दिखाया। जो कहा हाल ही में, जो भी महिला सशक्तिकरण का जो महिला ग्रुप समूह था, एक महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए दिया, सिलाई मशीन देने के लिए, फिर 1,90,000 और देने जा रही है। मैं ये जरूर कहता माताओं और बहनों के लिए, जो वहाँ दारू की जो शराबबंदी हुई है, शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू भी है और जो होता है पकड़ाता है उसको जेल भेजने का भी काम किया जाता है। मैं यही कहूँगा कि बिहार में फिर से NDA की सरकार आएगी तो आएगी। अब देखिए, बिहार चुनाव जिस तरीके से सिर पर है, तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि आप एक बार इधर आप खुद एंकर बन के एक बार पूछिए कि बिहार में क्या लगता है इन्हें। वकील साहब हैं हमारे। अब हम देखिए, हमारे साथ बुद्धिजीवी हैं और एडवोकेट हैं, हमारे साथ वकील साहब हैं। अपना मंतव्य दें, बिहार में इस बार किनकी सरकार बनेगी या किस तरह की सरकार बनेगी, यह पूरा बताएं। बिहार में पूरा विकास चल रहा है लगातार। लालू ने तो बिल्कुल दुर्गति कर दी थी पहले उनकी। अब जो नीतीश की गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दोबारा यही आएगी तो ही देश का भला होगा, बिहार का भला होगा, और आनी भी यही चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है। मतदाता जागरूक हो चुका है। चुनाव आयोग ने इतना फर्जी वोट जो बना था वो सारा कैंसिल कर दिया। अब इनकी कोई नहीं चलेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी गठबंधन की दोबारा से आएगी। और तेजस्वी यादव के बारे में कुछ? ये सब गया, इनका मटिया मेट हो गया है। जनता जागरूक हो गई है, इनके पाप उजागर हो गए हैं। जिस तरह इन्होंने सब काम मतलब काम उल्टे सीधे कर रहे थे, उजागर हो गए। नकली वोटें सब खत्म हो गई हैं इनकी। इन्होंने साजिशन नकली वोटें बनवाई थी, इसीलिए ये चुनाव आयोग से विरोध कर रहे थे कि मतलब उनकी जांच ना हो। अब लेकिन जांच हो गई है। लाखों वोटें नकली पकड़ी गई हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से बनवा ली थी। जो मर गए उनकी भी वोट है, जो एड्रेस चेंज हो गया उनकी भी वोट है। अब लेकिन सब वोटें गायब हो गई हैं और काम निष्पक्ष चल रहा है। अब देखिए, हमारे विद्वान वकील साहब ने, जो विद्वान है, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, बैरिस्टर हैं, इन्होंने सही बात बोला कि आज के डेट में जो उन्होंने वोट को नकली वोट बनाकर रखा था, उसको माननीय चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अब जो है उसकी जो है, हमने कहा कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खोजो, चाबी कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने गार्जियन हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं इनसे ही बोलना चाहता हूँ कि बुद्धिजीवी हैं, 99 साल का होने जा रहे हैं। मैं इनसे भी कहूँगा कि बिहार के प्रति 2 शब्द बोलें। सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। बिहार का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास। बिहार ने वो चीज़ दी जो दुनिया में किसी ने नहीं दी। गौतम बुद्ध ने, जो कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, सारे ज़माने को बदल दिया। अहिंसा परमो धर्म। तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड है, आज सब दुनिया के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पंजाब। कितना बड़ा इतिहास है। चाणक्य जैसा राजनीति दे दिया, जो आज दुनिया में सबसे बड़ा कोई राजनीति नहीं, चाणक्य जैसा। तो बिहार का जो इतिहास है हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिहार को देख के हमें टैक्सला याद आता है, पाटलिपुत्र याद आता है, हमें चाणक्य याद आता है। मगध बहुत बड़ा राज्य था, मगध नरेश बहुत बड़ा राज्य था वहाँ पर। आज हमें महाभारत की भी याद आती है। मगध का राजा कौन था पता है?
मगध नरेश कौन था। वहाँ पर बहुत बड़ा मगध आज भी, वहाँ से अशोक जैसे आगे पैदा हुए जिसने दुनिया को रास्ता। अच्छा ये बताइए, हमारे विद्वान, हमारे रिटायर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और ऐसे भी बहुत उम्रदराज हैं। मैं इनसे कहेंगे कि आप चुनाव पर बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी बिहार में आपकी। हमारे नरेंद्र मोदी विकास मिशन के तमाम पदाधिकारी भी से पूछ रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार किसकी बनेगी। मोदी के पास तो वो जादू है, जिसके पास जाते हैं मोदी का वही होता है। जिस जहाँ जाते हैं मोदी के नाम से वोट मिलती है। मोदी का रुतबा है, मोदी का प्रभाव है और उस प्रभाव को इस्तेमाल करके मोदी तो अभी अगले 10 साल भी रहेगा। देश सेवा है उनकी। हाँ, उनकी देश के लिए सेवा है। इसका मतलब आपका कहना है, माननीय विद्वान हमारे प्रोफेसर साहब का कहना है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहा था तो यहाँ के गांव देहात के लोग, किसान लोग गाना गया था, बाबू बराहिल हो अब ने देवो छप्पर के परोर, एक दिन मांगला कोहड़ा कदुआ, एक दिन मांगला भुआ परोर, अब की बार मांगबा तो मार के देवो गोरा तोड़। तो इनका कहने का मतलब है कि इस बार जो है बिहार की जनता जो है विरोधी जंगल राज जो लाने का काम किया है उसको नकार दिया है, उसको हाथ गोड़ तोड़ने का काम करेगा और इस बार जो है पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी। और हमारे युवा शक्ति दिल्ली से है, मिसल परिवार के, इनसे भी 2 शब्द बोलेंगे। आप बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बिहार चुनाव है, इस टाइम बड़ी गर्मा गर्मी है बिहार चुनाव में और जो महागठबंधन है, महागठबंधन के पास तो कोई विज़न ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले 15 साल से बाहर बैठे हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं है। और बिहार पहले से ही इतना शिक्षित, इतना पढ़ा लिखा और इतने IAS IPS ऑफिसर देता है और वहाँ पे अगर 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है और बीजेपी के साथ सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जादू है, तभी 15 साल से वो कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं सरकार को। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अभी मोदी जी ने पिछले कुछ टाइम में बिहार को बड़ी अच्छी सौगातें दी हैं, लाइक मेट्रो चालू हुई है पटना में और फिर मखाने के ऊपर भी उन्होंने GST थोड़ी सी वो की है और बोर्ड बना दिया, मखाना बोर्ड एक अलग से बनाया है और फिर GST में भी बहुत सारे उन्होंने सुधार किए हैं। तो इससे भी एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इसमें बिहार चुनाव में। और ये तो सच्चाई है कि मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है अभी विपक्ष के पास, तभी विपक्ष अलग थलग पड़ा हुआ है। विपक्ष तो लड़ रहा है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा पहले से, अभी मतलब हुआ कुछ नहीं है पहले से कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, सीटें सही नहीं है। तो अभी तो वहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी वो क्लियर नहीं हो रहे। ये बताइए कि सरकार किसकी बनेगी। देखिए, मैंने आपको निचोड़ बता दिया कि मोदी जी के पास ऐसी चीज़ है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है सरकार मोदी जी की, एनडीए गठबंधन की बनेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब देखिए, हमारे युवा शक्ति, युवा बोलेगा। युवाओं हमारे देश के धरोहर है, युवा हमारा देश का पिलर है। युवा जब ये बात बोलते हैं कि आने वाला कल जो है युवा है, इसलिए अभी सारे कैंपेनिंग पर हमें विश्वास हुआ। दिल्ली में जो बैठे हुए नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है इस बार जो है 2025 में 14 तारीख की जो रिजल्ट होगी एनडीए के समर्थन में होगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ बिहार में बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ चुका है, 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तो आप इस वक्त नरेंद्र मोदी विकास मिशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं इस वक्त। हाँ देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं दिल्ली में यहाँ आया हूँ। पहला नंबर तो पहले बता चुका हूँ कि निमंत्रण देने आऊँ, पहले मतदान तब जलपान। हमारे जितने भी बिहार के मजदूर लेबर जितने भी काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको न्योता देने आया हूँ। दूसरी बात और है कि अभी टिकट की जो है पूर्ण रूपेण किसको कहाँ से मिलेगा ये क्लियर नहीं हुआ है, कुछ उसका भी तो पता लगाना है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मेरा आदमी मिशन परिवार में कितने लोग को टिकट मिल रहा है और किसको टिकट मिल रहा है, तो ये तो जरूर पता करना है, क्योंकि वहाँ सर्वे होकर दिल्ली ही आया है। तो सर्वे जब आया है तो दिल्ली में तो पता करना है, इसलिए मैं दिल्ली आया हूँ। मैं कल अहमदाबाद निकल रहा हूँ, अहमदाबाद से फिर दिल्ली आऊँगा, पुनः मुझको फिर बिहार चले जाऊँगा। फिर 1 महीना कैंपेनिंग मेरा रहेगा और गाँव जाकर दीदी, चाची, भैया, भाभी, नानी, दादी कह के मैं वोट मांगूंगा और सरकार बनाने का काम करूँगा। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय इंडिया। धन्यवाद।